2026 के अंदर यदि मुझे कोई भी कोडिंग सीखनी होती या कोई भी टेक्नोलॉजी चूज करनी होती तो मैं कैसे करता, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी चूज करना एक बहुत ही क्रिटिकल टास्क हो चुका है। क्योंकि अब मार्केट के अंदर एआई आ चुका है, बहुत सारे नए नए प्रोफाइल्स आ चुके हैं, तो जो फ्रेशर लेवल के स्टूडेंट है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उनको कौन सा पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चूज करना चाहिए जिससे उनकी जॉब लग जाए। अब मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफाई करता हूं कि मैं इसको अपने ऊपर बिठाता हूं कि यदि मैं एक पर्टिकुलर फ्रेशर होता और मैं 2026 के अंदर यदि मुझे कोई भी टेक्नोलॉजी चूज करनी होती तो मैं कैसे चूज करता। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाता, जितने भी जॉब पोर्टल है, मतलब अच्छे जॉब पोर्टल की बात कर रहा हूं, जैसे लिंक्डइन हो गया आपका, जैसे इंडीड है, जैसे नौकरी है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक जॉब जहां पर पोस्ट होते हैं, मैं पहले देखता कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जॉब किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर पोस्ट हो रहे हैं, और फिर मैं एनालाइज करता कि मैं किस जॉब के लिए फिट बैठ रहा हूं। क्योंकि मैं हर फ्रेशर्स को यही बताना चाह रहा हूं कि आपको पहले टेक्नोलॉजी चूज करना है, क्योंकि यदि आपने गलत टेक्नोलॉजी चूज कर लिया तो आपका साल भर का लॉस हो जाएगा और आप 1 साल 2 साल पीछे हो जाओगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आईटी की जो आपकी डेस्टिनी है वो एंड भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफाई यही करना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन तब भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके पूरे के पूरे डाउट सॉल्व करने वाला हूं। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं एक फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा कि 2026 के अंदर क्या टेक स्टैक आपको लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेटर हो सकती है। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्नोलॉजी मैंने अपना खुद से एनालिसिस किया है कि जिन टेक्नोलॉजीज के अंदर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप अपना खुद से भी आप एनालिसिस कर सकते हो। जिसमें सबसे पहली प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल। सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल अभी भी टॉप प्रायोरिटी पे है, क्योंकि मैंने ऐसा एनालाइज किया है कि 65 से लेकर के 70% जॉब प्रोफाइल खासतौर से फ्रेशर के लिए आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपर में है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या हो चुका है कि अब फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको इसमें फ्रंट एंड भी सीखना पड़ेगा, बैक एंड भी सीखना पड़ेगा, डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा, और थोड़ा सा क्लाउड भी सीखना पड़ेगा, और डिप्लॉयमेंट भी सीखना पड़ेगा। ये 5 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको सीखना होगा, क्योंकि फुल स्टैक का मतलब सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस नहीं होता। आप 2 चीजें और जुड़ चुका है, क्लाउड एंड एआई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि फ्रंट एंड में आपको क्या सीखना होगा। तो फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तो बेस है, ये तो सबको सीखना ही रहेगा। अब इसमें रिएक्ट और एंगुलर या व्यू आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेटर लगे वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको बहुत ही फास्ट पेस में सीखना है, आपको ऐसा लगता है कि 4 से 6 महीने के अंदर आपको जॉब चाहिए, तो आप मनीस्टैक प्लेटफॉर्म में चले जाओ, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा पेशेंस है और आप चाहते हो नहीं आपको मल्टीनेशनल कंपनी में ही जाना है, आपको लग्जरी कंपनी में ही जाना है, तो आप उस केस में डॉटनेट फुल स्टैक की तरफ जा सकते हो या जावा फुल स्टैक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि एमएनसी की फर्स्ट चॉइस तो यही है। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि नहीं नहीं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो मिड स्केल कंपनी भी काम करती है, स्टार्टअप भी काम करती है, एमएनसी भी काम करती है, तो आप पाइथन फुल स्टैक की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि पाइथन थोड़ा सा सीखने में इजी होता है। तो मतलब मीडियम स्केल में पाइथन है, बिल्कुल फास्ट पेस में सीखना है तो मन स्टैक है, और थोड़ा सा आपके पास यदि पेशेंस है तो आप जावा फुल स्टैक या डॉटनेट फुल स्टैक में जाकर के आप टेक करियर बना सकते हो, क्योंकि अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है, चाहे जितने भी अलग अलग प्रोफाइल्स आ जाए। ये बात आपको एग्री करना पड़ेगा, आप जॉब पोस्ट जाकर के देख लीजिए। अब मैं सेकंड प्रोफाइल की बात करता हूं, एआई इंजीनियर। एआई इंजीनियर्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, उनको ऐसा लगता है कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग ही एआई इंजीनियर है। देखो, एआई इंजीनियर्स का मतलब मैं जेन एआई इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं। अभी हर कंपनी के अंदर जेन एआई इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कोई टेक स्टैक भी सीखना होगा। लेकिन यदि आप जेन एआई इंजीनियर अच्छे से मैनेज करते हो तो फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा जॉब है। तीसरी प्रोफाइल जो मैंने एनालाइज करी है वो है डेटा साइंटिस्ट। ये प्रोफाइल भी मार्केट के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप इस प्रोफाइल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथी प्रोफाइल है डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल, जिसमें आपको डेटा एनालिटिक्स कोर्स करना पड़ेगा। ये प्रोफाइल भी मार्केट के अंदर बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोफाइल है, और ये नॉन टेक प्रोफाइल भी है। तो ऐसे लोग जिनको कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो किसी भी टेक कंपनी या नॉन टेक कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं एज ए एनालिस्ट, तो आप डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो। और पांचवी प्रोफाइल है दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल का जो मार्केट है ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यदि आप एक फ्रेशर हो और यदि आप चाहते हो कि आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए बेस्ट प्रोफाइल है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एनालिसिस है, मेरे को आईटी के अंदर ऑलमोस्ट 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और मैं एक आईटी कंपनी के अंदर को फाउंडर भी हूं। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फाउंडर भी हूं। तो मुझे आईटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में मैंने काम कर रखा है, तो मैं अपना पूरा फुल एक्सपीरियंस आपको शेयर करके बता रहा हूं कि आप एज अ फ्रेशर
या आप एक एक्सपीरियंस हो और आप चाहते हो कि आप किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर स्विच करो, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की है। अब मैं बात करता हूं, देखो एक्चुअली क्या होता है कि टेक्नोलॉजी सीखना और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए टाइम पास करना दोनों अलग अलग चीज होती है। टेक्नोलॉजी सीखने के लिए टाइम पास करने के एग्जांपल देता हूं। एक बच्चे ने कोर्स ज्वाइन करा, ठीक है, उसको काउंसलिंग करा, फीस जमा करा, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस से 1 या 2 घंटे करता है, 4 दिन नहीं आता है, 2 दिन चला आता है वीक के अंदर, मतलब बिल्कुल अवेयर नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट का प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल ऐसा एडवाइस है कि यदि आपको इस तरीके से सीखना है तो आप तो आईटी फील्ड में आओ ही मत, क्योंकि आईटी फील्ड ऐसे बच्चों के लिए नहीं है। आईटी फील्ड कैसे बच्चों के लिए है? आईटी फील्ड का मतलब यह है आज के डेट में कि आपको 6 से 8 घंटे पर डे देना है। 2.5 घंटे आपको सुबह देना है, 2.5 घंटे आपको शाम को देना है और 3 घंटे आपको दोपहर में देना है। इन सभी तीनों कॉम्बिनेशन को 6 से 8 घंटे आपको देना है और 6 से 8 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जावा फुल स्टैक डेवलपर के लिए, तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आप अपने लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करो, मतलब जावा कोर के क्वेश्चन करो। ठीक है, इसके अलावा आप जावा के अंदर के अलग अलग तरीके के, जैसे लीड कोड हो गया या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गया जहां पर जावा के बहुत सारे अलग अलग टाइप के असाइनमेंट्स मिलते हैं, उनको आप सॉल्व करो। ठीक है, दूसरा मैं आपको देता हूं कि जैसे आपका मून सेशन जो सेशन है आपका, मतलब सॉरी, जो आपका आफ्टरनून का जो सेक्शन है, जो आपका आफ्टरनून का सेशन है, इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। आप गीट इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट भी अपलोड कर सकते हो, छोटे छोटे बना करके। ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल क्रिएट करेंगे और इसके लिए आप एजेंटिक एआई का भरपूर यूज करो। कुछ लोग तो घबराते हैं कि चैट जीपीटी से देख के काम कर रहा है। भाई चैट जीपीटी का यूज करो, क्योंकि आजकल कंपनी बिना चैट जीपीटी के हायरिंग भी नहीं कर रही। तो आपको चैट जीपीटी से कैसे हम अपने कोड को 3x फास्टर बना सकते हैं, कैसे चैट जीपीटी के थ्रू जो बना हुआ कोड है उसको डिबग कर सकते हैं, इसका नॉलेज होना भी जरूरी है। तो इससे आप छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाओ, टू डू ऐप बनाओ, कैलकुलेटर बनाओ, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाओ, वेदर कन्वर्टर बनाओ, वेदर फोरकास्टर बनाओ, इस तरीके के एप्लीकेशंस बनाओ और उन एप्लीकेशंस को गिट हब में डिप्लॉय करो। इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। और नाइट के टाइम पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, अलग अलग तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ो, उसके आंसर्स देखो। आप अलग अलग तरीके के जो मॉक इंटरव्यू, आपका मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन का एक स्टैंड खरीद लो और उसके अंदर खुद ही एक क्वेश्चन पूछो और उसका आंसर दो और उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस चेक करो। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जो बच्चा इस तरीके से प्रिपेयर करेगा ना, उसी को 6 महीने के अंदर जॉब मिलेगी, नहीं तो आपको साल भर 2 साल तक भी आपको जॉब के लिए हंट करना पड़ेगा, जॉब हंट करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब नहीं लगने वाली है आपकी। तो मैं आपको देखो बिल्कुल सीधी सीधी एडवाइस दे रहा हूं कि आप मेरी एडवाइस को यदि आप पूरी तरह से फॉलो करोगे तो 100% आपका पर्टिकुलर जॉब लगेगा। बस ये है कि जो मैंने 5 प्रोफाइल बताए हुए हैं, इन 5 प्रोफाइल में से आपको जो भी मैचिंग प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज करो और इस पर्टिकुलर वे से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखो जॉब प्रोफाइल की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से अपने रूटीन को सेट करना है। अब आज के डेट में एआई का जमाना है, तो आपको एआई के अंदर किस तरीके से काम करना है, तो एआई से सबसे पहले आप एआई का यूज ये कर सकते हो कि जो भी कोड आपने बनाया है वो ऑप्टिमाइज चेक कर सकते हो कि आपका कोड और एआई के कोड में कंपैरिजन करो। आप अपने कोडिंग स्किल को 3x फास्टर बना सकते हो एआई का यूज करके। आप एआई के जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाओ, कोई भी प्रोजेक्ट आप पहले एआई से रिसर्च कराओ और उस प्रोजेक्ट को बनाओ, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई उनको डिबग करो। तो इससे भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है सीखने का। अब मैं बात करता हूं कि जैसे अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो जॉब कैसे अप्लाई करें। तो जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक रेज्यूम नहीं कि बस आपने एक रेज्यूम बना दिया और उसी रेज्यूम को आप लेकर के घूम रहे हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको रेज्यूमे बनाना होगा। जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन है वैसा रेज्यूम बनाइए और उसके अंदर एक एक चीजें जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है ना, जो कीवर्ड में लिखा रहता है कि आपको पर्टिकुलर C# चाहिए, .NET कोर MVC चाहिए, वेब API चाहिए, लिंक्ड एंटिटी फ्रेमवर्क कोड चाहिए, वो सब अपने रेज्यूमे में लिखो। क्योंकि एक्चुअली आजकल ATS का जमाना है और ATS क्या करता है, जैसे 5000 बच्चे एक साथ किसी भी इंटरव्यू के लिए गए तो ATS में उनका पूरा रेज्यूम फिल्टर होता है। जिनका सबसे ज्यादा कीवर्ड मैचिंग होती है उनको कॉल कर लिया जाता है, बाकी को छुट्टी कर दी जाती है। तो आपको इस चीज का भी बहुत खास ख्याल रखना है कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे रिज्यूम बनाना है। और मैं लास्ट एडवाइस आपको देता हूं कि आपको प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए।
यदि आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो है, आपने 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रॉपर है, डेटाबेस स्कीमा प्रॉपर है, तो 100% है कि आपकी जॉब लगेगी। आप इस तरीके के रोड मैप को यदि आप फॉलो करते हो तो 2026 में आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, आपकी जॉब परफेक्टली लगेगी। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और जो लोग पॉजिटिव हैं उन्हीं से नेटवर्किंग करनी है। नेगेटिव लोगों से आपको 100 कदम दूर रहना है, क्योंकि डराने वाले बहुत सारे होते हैं, सही मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू।